नहीं मीठो लागे राम 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 राम। मीठो लागे राम 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 राम। प्यारो लागे राम 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 राम। प्यारो लागे राम 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 राम। राम मन राम 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 राम। भज मन राम 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 राम। रट मन राम 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 राम। रट मन राम 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 राम। बोलो राम राम राम। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम। सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सत्य राम 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 सत्य राम। दादू राम सत्य राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम। दादू राम सत्य राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम। नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते। वंदनम सर्वसाधवान् प्रणामं पारंगते। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारं निर्मलं तक्षदादु वंदनम्। गेब माही गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद। मस्तक मेरे कर धर्या दीक्षा अगम अगाध। दादू सतगुरु सहज में बहुत किया उपकार। निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दातार।
सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणा लिया मैं क्या सकल जंजाल। प्रणाम। अंतर थो बहु जन्म को सतगुरु भांग्यो आय, दरियापति से रूठनो अब कर प्रीति बनाय। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट, भूला उजड़ जाव था नरक पड़न के घाट। भूला उजड़ जाय था नरक पड़न के घाट। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट, भूला उजड़ जाय था नरक पड़न रे घाट। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव से दादू ये मत सार। बोलो राम जी महाराज की। एक तो जे ओले घनी बोलो कहीं बात बाहर से। बोलिए स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय हो। श्री वाणी जी महाराज की जय हो। बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब स्वामी दादू दयाल महाराज वे अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान नौका धाम सु त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज, विराजित सभी संत महात्मा और दिव्य और भव्य आयोजन ने जो विराट विशाल रूप दे दिया है पूज्य स्वर्ण बापू जी महाराज, आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी जिज्ञासु बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज और संत महापुरुषों री कृपा सु हरि डूंगरी रे पावन प्रांगण में बैठ और सब दिवसीय श्री दादू वाणी जी महाराज री सत्संग रो आपा सब लोग ने लाभ मिल लियो है। सजनों, ये श्री दादू दयाल महाराज री वाणी जी दादू दयाल महाराज रो विग्रह है, दादू जी महाराज रो ही साक्षात स्वरूप है। संत वाणी री कितनी विशेषता है, कितनी महिमा है। संत बखनो जी लिखे कि बखना वाणी बरसनी, बरसे गहर गंभीर, सूखे को हरिया करे गुरु वाणी का नीर।
जैसे कोई पेड़ पौधों वृक्ष सूख जावे जल रे अभाव से, और यदि भी ने बारिश रो जल मिल जावे तो वो एकदम से वापिस हरो भरो हो जावे। ऐसे ही जी प्राणी रो हृदय भाव भक्ति सेवा संस्कार शून्य हो गयो है। ऐसे सूखे हृदय में भी यदि संत वाणी रो समावेश वे तो भी हृदय में भी भाव भक्ति जागृत हो जाया करे और वो जीव भक्ति की तरफ लाग जाया करे। इस संत वाणी री इतनी महिमा है, इस संत वाणी री इतनी विशेषता है। सदगुरु कबीर साहिब री वाणी, दादू दयाल महाराज री वाणी, श्री दरियाव जी महाराज री वाणी, ये सारे वेदों रो सारे ग्रंथों रो निचोड़ है एक तरह। जैसे दूध रो सार कहीं है, दूध रो सार घी है, ऐसे ही चारों वेदारों मंथन कर और संत महात्मा भी सार ने अपने वाणी रूप में प्रदान करियो है। तो अपना ये धर्म ग्रंथ शास्त्र संत वाणियां अपने वास्ते अति पूजनीय है, अति वंदनीय है। तो सदगुरु रो अंग श्री दादू वाणी जी में प्रारंभ है। कल रे प्रथम दिवस में आप कुछ साखियों और सत्संग सुनी। आज महाराज वाणी में लिखे कि दादू शब्द विचार के, दादू शब्द विचार के लाग रहे मन माय, ज्ञान गहे गुरुदेव का दादू सहज समाय, ज्ञान गहे गुरुदेव का दादू सहज समाय। बोली राम जी महाराज की। श्री दादू दयाल जी महाराज परमात्मा प्राप्ति रो सहज साधन बता रहा है। दादू शब्द विचार के लाग रहे मन माई, ज्ञान गहे गुरुदेव का तो दादू सहज समाय। सहज परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते यही साधन है। हे प्राणी तू प्रथम में तो सदगुरु री शरण में जा, सदगुरु शरण में जा और सदगुरु रे द्वारा दिए गए उपदेशों ने ध्यान पूर्वक सुन। पहलो यही है श्रवण। जब भी कटई सत्संग में जाओ, कोई कथा कीर्तन में जाओ, जट संत महात्मा री सत्संग वाणी बचे, तो पहलो यही एक ध्यान पूर्वक संतों री वाणी ने सुननी। क्योंकि कोई भी बात अपन ध्यान सुना नहीं तो अपने समझ में नहीं आवे। भाई पहले तो सुनना पड़ी ना। प्रथम श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थ में चिंतन भया तो रोम रोम हरि गाय। प्रथम श्रवण बताए, श्रवण सुननो और एक अच्छे श्रोतारी तरह सुननो। महात्मा के वक्ता श्रोता एक रस। किशनदास जी महाराज के वक्ता श्रोता एक रस, तब उपजे उर्नाद, फूटे चित्त चर्चा असफल, और कैसे गरजे नाद, वक्ता और श्रोता एक रस। और वास्तव में ही जब एक रस वक्ता और श्रोता वे, तो ही हृदय में नामरी जागृति हो सके है, भाव भक्ति की जागृति हो सके। मैं अभी संतारी वाणी सुना रहा हाँ, आप सुन ही नहीं रिया हो, आप ध्यान कठई हो रहे, तो जीवन में कैसे घटना घटित हुई बताओ आप। तो जब भी सत्संग में जाओ तो अच्छे श्रोता बन जाओ। आप आसन माते बैठो, ध्यान पूर्वक संतारी वाणी ने सुनो। देखो महात्मा के वक्ता तो सुखदेव जी महाराज हा और श्रोता कुना राजा परीक्षित। और वो ई तरह ध्यान दे सुनियो,
और ई तरह सुखदेव जी महाराज री वो बात नहीं समझी कि 7 दिन में अपनो उद्धार कर लियो, अपनो कल्याण कर लियो। तो इतने एक अच्छी श्रोता री बांती अपने सत्संग सुननी है, गुरु महाराज रे ये विचारों में सुनना है। ये कोई हमारी वाणी नहीं है, ये जो साखियां हमारी नहीं है, ये साखियां तो महापुरुषों री, दादू जी, दरियाव जी महाराज इत्यादि महापुरुषों री वाणी है। ध्यान पूर्वक सुनो, पहलो यही चरण है सुनो। और दूसरो सुनिया रे बाद में सदगुरु रे उपदेशा माते विचार करनो कि महात्मा कहीं कहनी चाहिए। सुन लिया अगे रड़नु सुनियो, रड़नु काट दियो, बीरो भी की मतलब निकलो नहीं, ई कान सुनेरी साड़ू निकाल दे। सुनिया रे बाद में विचार करो संत महात्मा अपन कहीं कहनी चाहिए। संतों की बात वास्तव में, संतों की बात में कितनी शक्ति। विचार करो, चिंतन करो और फिर तदन रूप चलो। फिर जो संत कहो भी मार्ग माते चलने रो प्रयास करो, वे बाता ने अपने जीवन में अमल करो, धारण करो। श्रवण, मनन, चिंतन, निध्यासन ऐसे साधन बताया है। उपनिषदों में भी आयो है, श्रोतव्यो, मनंतव्यो, निध्यासनो, सुनो, मानो, निध्यासन करो। जब अपने जीवन में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, जब अपने जीवन में कुछ मिलने वाला है, अक्सर देखा है। बस ठीक है भाई, भजन ठीक बोलिया, महाराज री राग ठीक है, वही तो ये राग रलावा क्यों कहीं भी बात रो ध्यान नहीं करो तो लाभ मिलने वाला नहीं है। विशेषते गुरुमुखी जो लोग वे बेरो ध्यान विशेष शब्दों की तरफ होना चाहिए। एक संत शब्द कहीं कह रही है, संत क्या कह रहे, शब्दों की तरफ ध्यान देना। अब शब्दों की यदि बात आवे तो एक समय मैं कटे सत्संग में गया, जना एक भजन बोलिया, मुझे अर्थ होने लगा। एक बाबू उठन के बाप जी थे तो भजन बोलो, अर्थ हो मती। मैं क्यों फैलो भजन क्यों बोलियो, याद आया था ना, एक भूल गो मैं तो भूल गो जन कहीं सुनियो। पहलो शब्द कहीं बोलियो, पूरा याद नहीं हुए तो कम से कम 1-2 साखी तो याद हो जाए। ध्यान पूर्वक सुनो, जद आपने कुछ समझ में आए बैठ जाने से गुण गाल जोड़ार होचा की और तो कैसे लाभ मिली बताओ आप। तो विशेष सत्संग रो अर्थ यही है। कोई भी महात्मा बोलो, अभी जैसे पूर्व में निर्मल दास जी महाराज वाणी बोली, सुजान दास जी महाराज बोली, चाहे शरण बापू जी कहे, तो संत क्या कह दिया बे माते ध्यान दो। तो कई दफे तो इनको विजया मामे 5 संता सत्संग में जाओ, महाराज महाराज में कुछ अड़ाम दो के। अब उस संत महात्मा बोल रहा बैन तरफ ध्यान ही नहीं है, ठीक राग ठीक है जो है बोलाओ, ऐसे नहीं बहू। कहने रो भाव ये है कि अपन संतों की बात में समझनी है, कट्ठे भी चला जाओ, कई संतों की सत्संग में जाओ, संत क्या कह रहा है ये बात ने अपनी अच्छे तरह समझनी है। ये संतारा शब्द एक एक हीरा मोती है भाई, जैसे हंस मोती कैसे चुगे ऐसे अपन शब्दारा मोती चुगना है। ऐरी तरफ ध्यान देना है। यदि जीवन में कुछ परिवर्तन आवेलो, वरना कह दिया गा दिया आप सुन लिया, बात ने समझी नहीं तो अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आवेगा। तो श्रवण करो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, तद अनुसार चलो, महापुरुष जो कहो मेरे अनुसार, तो फिर अपने कल्याण में कोई संदेह नहीं। वरना कहता सुनता दिन गया, कछु आतन आया, और दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पिसताया। फिर और भी महात्मा जी दादू दयाल महाराज के कहता सुनता तो दिन गया, समय चले जाए, दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पछताया, भक्ति बिना अंत में पछताना। तो दादू जी महाराज के दादू शब्द विचार कर लाग रहे मन लाई, ज्ञान गए गुरुदेव का तो दादू सहज समाये। ऐसे गुरुदेव रे ज्ञान ने कोई समझ लियो है तो सहज रूप में भी जीवरो भलो है। अब अगली साखी में महात्मा लिखे, शब्द बाणो गुरु साधु का दूर दिशांतर जाय, जहीं लागे तहीं उबरे, सूते लिए जगाय। जहीं लागे तहीं उबरे, सूते लिए जगाय।
बोलो राम जी महाराज की जय हो। शब्द बाण गुरु साधु के और दूर दिशांतर जाई जह लागे तहीं उबरे और सुते लिए जगाई। यानी गुरुदेव और साधु महात्मा वाला जो शब्द है ये दूर दिशांतर जावे है। ये शब्द रूपी बाण, जैसे बाण चलाने वालों अट खड़ो रहे वो कितनी दूर तक बाण मार सके है। फिर भी बाण भी तो कोई सीमा हो सके भाई इतनी दूर तक बाण पहुंचे, पर ये गुरुदेव रे जो शब्दों रा बाण ये तो दूर दिशांतर। दूर भी कोई बैठो और जिज्ञासु सुन लियो है उत्तम श्रेणी रो जो जिज्ञासु है मेरे जीवन में भक्ति प्रकट हो जाया करे। सतगुरु शब्द मुख से कया क्या नेड़ा क्या दूर। दादू सिक सरवण सुन्या सुमिरन लागा सूर। दादू सिक सरवण सुन्या सिमरन लागा सूर। बोलो राम जी महाराज की। वाह कैसी सुंदर वाणी के शब्द बाण गुरुदेव का और क्या नेड़ार क्या दूर। दादू सिख सरवण सुनिया और सुमरण लागा सूर। देखो ये शब्द रूपी बाण कोई जिज्ञासु सामने बैठ सुनियो बीरे भी चोट लागी और हजारों कोस दूर कोई और दूसरों रे मुखार बिंदु सुनियो तो भी जिज्ञासु रे जीवन में भी भक्ति भावना प्रकट होगी। देखो गुरु महाराज रो सानिध्य तो अति अनिवार्य है। तो ये साकी कितनी महत्व रखने वाले उत्तम अधिकारी जीव दूर से भी सुने तो भी परिवर्तन हो जाए। और जिज्ञासु जीव है वो गुरु महाराज री एक शब्द सुने एक बात सुने भी परिवर्तन आ जावे। ये शब्द बाण की विशेषता है। जैसे सांगानेरा रजब अली खान नाम रा मुसलमान हा, चांद खान रा ये पुत्र हा। तो सांगानेर में एरो निवास हो बड़ा भैया तो माता पिता शादी करी। आमेर जठे जी समय में दादू दयाल महाराज आमेर में विराजता। तो रजब अली खान की जो बारात आमेर जाने वाली ही रवाने हुई एकदम से दुलेरे वेश में रजब अली खान गया आमेर। इस समय दादू दयाल महाराज विराजतार दादू दयाल महाराज री महिमा भी सुनेगी। और रजब अली खान कोई पूर्व जन्म रा पुण्य आत्मा हा, क्योंकि सजनों पूर्व ले पुण्य बिना ऐसी भावना ही नहीं बने भाई संतारी सत्संग में जावा बैठा। वास्तव में ही रजब जी महाराज रजब अली खान रे मन में आई गई संतारा दर्शन करा। आप पूर्व जन्म री आप मानो या नहीं मानो वो आपकी मर्जी है, पर आप पूर्व जन्म री बहुत कोई बड़ी पुण्य आत्मा हो अटे जो भी बैठा हो। पूर्व जन्म में आपने बहुत बड़ा पुण्य कर्म करियोड़ा है जो आज गांव से इतने दूर जंगल में भी ये सत्संग चल रही है। और आज तो सुबह कह रिया बापू जी की आंधी आ रही है भक्त लोग कैसे आए। मैं कि जो जिज्ञासु है वे आज आई आप इतनी संख्या में पधारी है वास्तु में कोई आप पुण्य आत्मा। तुलसी पूर्व ले पुन बिना ये हरिचर्चा नहीं सुहात और जैसे जुर है ताव की भोजन की रुचि ना। संत दर्शन की प्रेरणा जद वे जी जीव रे मन में वे तो देख लेनो कि पुण्य उदय भी आए जीव पुण्यशाली आत्मा हो आप सब जो बैठा हो। तो देखो संतारा दर्शन हो रहा है पूरी पावन भूमि में बैठ संत वाणी सुनने मिल रही है। ये सजनों वेद वाणी है। ये वाणी कोई डूंग बाटरा कोई गीत नहीं है। ये वेद वाणी है, ये उद्धार करने वाली वाणी है, ये अपने जीव को कल्याण करने वाली। दर्शन री जिज्ञासा दर्शन कर गया तो दादू दयाल महाराज ध्यान में बैठा तो जाए प्रणाम करिया। प्रणाम करिया रे बाद में साथी बोले अब चालो भाई आप लेट वेरिया आपने समय माते आगे
पहुंचना है। वे अपना जो रिश्तेदार इंतजार कर रहा वेला। रजब जी महाराज बोले नहीं नहीं मैं तो महाराज रा दर्शन करिया पर महाराज री तो दृष्टि मार माते पड़ी ही नहीं, अभी नहीं जाऊं, थोड़ी देर और रुका। काफी देर बाद में दादू दयाल महाराज आंख खोली। आंख खोलो रजब जी ने कहे किया था किस काम को सेवा कारण साज, दादू भूलिया बंदगी सरे नहीं एको काज, दादू भूलिया बंदगी सरे नहीं को काज। सर्व संत महापुरुषों की जे भूल जाओ भाच याद आवान नहीं पड़ेगा। अरे तो ध्यान रखो जे बोलो राम बोलो कम से कम। बोलो राम जी महाराज की। जोरों बोलने की भले आवश्यकता नहीं, धीरे ही बोलो पर एकदम से एक्टिव वे बैठो। बात सुन लो सत्संग में बैठा तो महात्मा जी के किया था किस काम को। रजब अली खान तो दुलेरे वैस में मैंने के किया था किस काम को और सेवा कारण साज। साज किन के? साज के सामग्री ने। ये देव दुर्लभ जीवन ये शरीर रूपी सामग्री कहीं वास्ते मिली, ये सोचो। ये मिली भगवान री भक्ति करने वास्ते भी परमात्मा री, चाहे परमात्मा के दो, चाहे साहिब के दो, चाहे राम जी के दो, चाहे अल्लाह के दो, चाहे खुदा के दो, मेरी भक्ति रे वास्ते ये मिली। पर दादू भूलियो बंद की। अभी मानव जीवन में आए रही ये भगवान री बंद की भूल गयो, भगवान री भक्ति भूल गयो। दादू भूलियो बंद की सरे ने एको काज, एक भी कार्य सरने वालों नहीं है यदि भगवान री भक्ति नहीं करा। किसी कार्य ये लौकिक भी कार्य नहीं ठीक से हो पाए। लौकिकता में भी भौतिक जगत में भी यदि आपने सुख शांति पूर्वक रहना है तो संतारी सत्संग करनी पड़ी और राम जी की भक्ति करनी पड़ी। नहीं अठे दुख रो कोई पार को नहीं है भाई, ध्यान दे सुन लीजिए। इस संसार में दुख रो पार गई। अरबपति अठे दुखी दिख रहा है। अरबपति खरबपति जो पैसाला अठे दुखी है वही रोवे। अठे बेटा बेटी है वही रोवे, बेटा बेटी नहीं है वही रोवे, बेरोजगार रोवे है, कोई बीमारी रोवे है। बस रोनो ही रोनो है, चिल्लानो चिल्लानो है। दुख महात्मा दादू जी कहो कि दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जावीर दादू तजबे काम। तो कहीं कहो रजब जी ने सेवा कारण साज, दादू भूलियो बंद की सरने एको काज, बिन भगवान की भक्ति एक भी कार्य सरने वालों नहीं। मानो देखे कि मैं अपने बुद्धि रे द्वारा अपने बल रे द्वारा धन कमाए सुखी हो जाऊं तो ये सपनों ही खोटो भाई। अठे भी अपान आपने सुख मिली तो वो परमात्मा की भक्ति में मिल सके, पर नहीं मिल सके। आरती में भी गावे ना के पूर्ण परमात्मा री आरती जे कोई नर गावे, जारा पाप परा जावे, जारे घर लक्ष्मी हो जावे, जारे घरे आनंद हो जावे, उनाक तो भी भगवान की भक्ति करना ये होने वालों। दादू जी महाराज री ये साकी सुनी और सुनते ही रजब जी रे दिल में वैराग्य प्रकट हुआ, क्योंकि वे उत्तम श्रेणी रा जिज्ञासु हुआ और वे स्वयं ने ही कह रिया है रजब तूने तो गजब किया। रजब जी स्वयं ने ही कह रिया कि रजब तूने गजब किया और माथे बांध्या मोड़, आया था हरि भक्ति कोर कर ली नरक ने ठोड़। ये रजब जीवन क्यों मिली हो? भक्ति रे वास्ते, और तू नरक की ठोड़ा कर ली है। वाह भाई, ये उत्तम श्रेणी रे जीव री पहचान है। एक साकी में भाव बदल गा। हरे हरे गुरु जी रा शब्द अमोल, खबर पड़ी जिसने
जन्म में मरण नहीं हो। अरे ऐसो गुरु ज्ञान दियो रे, जन्म में मरण नहीं हो। ऐसो गुरु ज्ञान दियो रे, गुरु जी रा वचन। सर्व संत महापुरुषों की। ये गुरु जी रा शब्द है अनमोल। ये सजनों महापुरुष सारे शब्दारों कोई मोल है गए। कबीर साहब वाणी में बीजक में ऐसे आयो कि एक शब्द गुरुदेव का ताका थाके मुनिजन पंडिता जारो वेद पायो नहीं। संत दास जी महाराज दांतड़े में भी वो लिखे कि एक सदगुरु का एको शब्द मन को ही लेवे मान, सेज होते हैं संत दास री मुश्किल से आसान। अरे गुरु महाराज रे शब्द में इतनी शक्ति है। ये हीरा मोती है, और हीरा मोती तो भाई फिर भी कोई मेरी कीमत हो सके है, पर ये संतारे शब्दारे कोई कीमत नहीं है। अनमोलक शब्द है ये। बार बार सुनो, बार बार चिंतन करो कि महाराज थे तो यही बातें कहो, यही साखियां कहो और यही भजन बोलो, तो ये कोई कम है? कहीं मानो जना तो यही कार कर दे भाई। मान और जीवन में धारण करो जना तो ये बातें कम को नहीं, यही अनाप है। और नहीं मानो जब पूरी बात सुना दा तो कहीं समझ ना आने वाली है। बताओ आप, संतोरा शब्द, संतोरी साकी, संतोरी वाणी जितनी बार सुनो उतनी बार नहीं लगनी चाहिए। कितनी संत शब्द किया है। कई कई बाबा वास्तव में संतोरी साखी और बने तो अच्छो लागे। माँ बापू जी ने साखी ग्रंथ लिखो, इतनी भी में अच्छी साखियां है। तो कई बार ऐसे बाबा लोग बैठा है साखियां बोलते, ओहो जैसे कोई प्यासो वेर बिन पानी पिलाओ जिनकी कर सुख मिले है। जिन संतों री साखी शब्द सुनते ही गुरुमुखी ने इतनी प्रसन्नता हो जावे, इतनी आत्म तृप्ति हो जावे। खबर पड़ी जिसने लियो रे, पण सजनो ए शब्दों ने ले कौन जाने खबर वे कि ये कितना कीमती है। जैसे इरारी पार कौन जाने है भाई, जौरी ही समझ सकते। आम व्यक्ति इरोरी पार्क नहीं समझ सकता। इरारी पार्क जौरी जाने और मूर्ख नर क्या मोल बखाने। मूर्ख मेरा मोल ने काई कह सके बताओ आप। ये संतोरी शब्द अनमोलक है। बार बार संतोरी वाणी सुनो, अपने घर में टेप में, रेडियो में, फोन में बारंबार संत वाणी की बिनु सुनो, बिनु चिंतन करो, ध्यान करो, बिनु विचार करो, निश्चित परिवर्तन आयता में। और जाने खबर पड़ी है बे शीश सटे लियो है, सिर साटे साहिब लिया, सुन जियो सृजनहार
किशनदास के सिर बिना और मिले नहीं वो सृजनहार। फिर जाने पतो चल गो कि संतारो ये तो अनमोल ज्ञान है। तो बे तो अपनो मस्तक भी गुरु महाराज रे चरणों में काट रख दियो, बस आप रे वास्ते ये सारो समर्पित है, क्योंकि बेने पार हो गई ये संतारी बाणी गुरु जी रे शब्द था। तन मन धन कुर्बान गुरानी थापे वार दियो रे। जब गुरुओं रा शब्द सुनिया चोट लगी तो बड़े बड़े राजा अपनी राजधानियां छोड़ दी भाई, अपनी रानियों ने छोड़ दी, अपने मेल मालियों ने छोड़ दिया और चल पड़िया संतोरी शरण में। चल गया वे गुरु जी रे लार। स्वामी वो भर्तरी जी रो प्रसंग आवे के मत हे भर्तरी ये राज मत छोड़ो। तो भर्तरी जी कहो जग झूठा रे संसार गड़ी का मेला और माने मिल गा है गोरखनाथ और गुरारा चेला। अब माने ऐसा सदगुरु मिल गया, ऐसो शुद्ध साफ सुथरो सीधो ज्ञान मिल गो। अब मैं वापिस इस संसार चक्र में नहीं पड़ने वाला। दड़ से शीश उतार गुरु जी ने चरण धरियो रे। अब कछु धोखो ना है कार्ज मेरो सभी सरियो रे। अब कोई धोखो नहीं, अब कोई संशय नहीं है। क्या में संशय नहीं है? कल्याण में कोई संशय नहीं है। जो गुरु ज्ञान ने समझ पाया वे फिर पीछे नहीं मुड़िया। गुरु ज्ञान ने समझिया मंसूर जो अपनो शरीर की बोटी बोटी राजा कर दी, पर कहता गया अनल हक अनल हक अनल हक, क्योंकि गुरु की बात ने वे समझ गया। ऐसे जो समझा सजनो और समझा ने सांसो हे नहीं, समझा बाद में कोई संशय नहीं रहे। तो महात्मा ये गुरु शब्दों री महिमा बता रिया है। सदगुरु शब्दों रो आदर करो, समझो संतों री बात नहीं। शब्द बाण गुरु साधु के क्या नेड़े क्या दूर। दादू सिख श्रवण सुनिया और सुमिरन लागा सुन। कैसे कैसे गुरु महाराज रे शब्दों ने सुन और वे विदेश री प्राप्ति करी। जी देश में गया रे बाद में जन्म मृत्यु नहीं वे, पर जायो कैसे जावे चोंच पंख बिना अंग। पांव बिना गमन कियो रे और मान सरोवर जाए हंसो विश्राम लियो रे। विदेश में कैसे जायो जावे? विदेश में जाने बात कोई पंख नहीं है, कोई गाड़ी मोटर साधन दूसरो नहीं है, ये सुरती रे द्वारा चलियो जावे सजनो विदेश में। सिंधु जीव अपार ब्रह्म निज केवल थयो रे। कई हंसा धाम पुगा सोई मुक्त भयो रे। निज मोती चुगे है हंस और गुरुजी माने अमर कियो रे। जन्म मरण नहीं हो ऐसो गुरु ज्ञान दियो रे। ये ज्ञान जो है संत वाणी रो, ये मुक्त करने वालो ज्ञान है। ये जीव रे कर्मारो बंधन काटने वालो ज्ञान है। ये कोई कर्म कांड रो ज्ञान नहीं। ये कोई जीव ने फंसाने वालो ज्ञान नहीं। ये जीव ने गर्भ रे चक्र से मुक्त करने वालो ज्ञान है संतारो। इर वास्ते तो ज्ञान दी महिमा करी और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोप का और तोड़ दे मैदान। ये तोप जिठे जी जगह माते जो तोप छोड़ी जावे ना, वो तो बस कुछ नहीं रे, कचरा कांटा सब तोप रे आवाज रे साथ दूर हो जाए, मैदान एकदम से साफ हो जावे। ऐसे ही विषय विकारारो जो कचरो है ये गुरु रे ज्ञान सुनते ही दूर हट जावे भाई। फिर नहीं आऊं भौमाई ब्रह्म में जाय मिलियो रे। और गुरु सुखराम जी की कृपा अचल राम मुक्त भयो रे। अनेकों संत कहो है अब हम गुरुगम आत्म चीना। आऊ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू हम ऐसा निश्चय की ना। ऐसो फिर निश्चय जा अब जन्म मृत्यु नहीं है वो। ऐसो ये गुरु महाराज जी संता को ज्ञान है। आज ही कलिकाल में संतारो ज्ञान मिलनो अति दुर्लभ है। ये कलयुग री एडी समय में जी जगह जी समय में बस भौतिक चकाचौंध में दुनिया धन पद प्रतिष्ठा री ओढ़ में लगी है। भी समय में ये संत महात्मा जगह जगह घूमर संतारी वाणी रा ज्ञान रो प्रचार करे, ये बहुत बड़ी बात बताओ आप। धन्य
क्या नेड़े क्या दूर दादू सिख श्रवण सुनिया सुमरण लागा सूर। और कौन कौन मुक्त हुआ एक गुरु ज्ञान ने सुन तो प्रसंग और आवे कि जिज्ञासु उत्तम श्रीनेरा जी बैठा और कल्याण भी हो कैसे के दादू जी महाराज रा एक शिष्य ब्याह यारो नाम हो बकना जी। कई नाम हो बकना जी। दादू जी महाराज नरेना में एक तालाब है, तालाब रे त्रिपोलिया नाम रे स्थान में विराजा। फाल्गुन रो महीनो अब फागणी है वो हमारो फागण रा दिन टाइप ही लगे। ये फाल्गुन रो महीनो और फाल्गुन रो महीनो तो अंतराग विशेष या करे गीता में वो अलग ही महीनो है ये करे। फाल्गुन मास में त्रिपोलिया स्थान में दादू दयाल महाराज विराजा। बीच में दादू जी महाराज ध्यानस्थ बैठा है और एक मधुर आवाज मधुर स्वर मधुर कंठ और फागण रा गीत फागण में फागण रा गीत गाया जाए तो गंधा और मेला गीत गंधा और मेला गीत ऐसे गा रहा महाराज क्यों रे भाई एड़ा गंदा और मेला गीत कौन गावे है। क्यों महाराज कोई बकनो नाम रो है भाई बुलाओ भी बकना ने हमारे पास में। बकना जी आया महाराज रे पास हाथ में लियोड़ो हो चंग चंग हाथ में लियोड़ो चंग बजा रिया हार गीत गा रिया हा तो दादू जी महाराज कहे बड़े नम्र भाव सु सहज भाव सु अरे परमात्मा कितनी सुंदर जिब्या दी है और तन्ने तो कंठ भी दिया है अच्छा। अरे जिब्या रे द्वारा और ये कंठा रे द्वारा ये विषयों रा गीत गावे ये मेला गीत गावे। भगवान मेला और गंदा गीत गाने वास्ते जबान नहीं दीवी है ये तो हरिजस गाने वास्ते भगवान रा गुण गाने वास्ते जबान दी। अरे एडा मेला गंदा गीत गावे ये कंठों रे द्वारा यदि अर्जस गाया वे और भगवान रो नाम जपियो वे जिब्या रे द्वारा तो कल्याण हो जावे बकना। सतपुर सारा शब्द लग गई चोट रख दियो भी चंग ने उठाई महाराज के भी ऐसे गीत नहीं गाना। सुखराम जी महाराज या मेड़ते में भी अपनी वाणी में लिखे हुए हे रसना राम बीना मती बोले ये रसना राम बोलो ओरे बोलिया अपराध लगत है ओरे बोलिया अपराध लगत पढ़ते भजन में झोल पढ़ते भजन में झोल ये रसना राम बीना मती मोल ये रसना राम बीना मती हे रसना राम बिना मत बोल और बोलियां अपराध लगे हैं पड़े भजन में झोल और बोलने सु और मिथ्या गीत गाने वो अंत्य करना पवित्र है अशुद्ध है मिथ्या नहीं बोल जरूरत ही आवश्यकता ही तो बोल दियो ठीक है। 24 घंटा बड़बड़ बड़बड़ कराए 24 घंटा संसारी बातें कराए 24 घंटे मिथ्या गीत गुनगुना रहे हैं। मैं तो आप जो भी अपने राम से नहीं जिज्ञासु है फोन रे माध्यम से भी सुन रहा है मैंने मारो यही निवेदन रहे बार बार अपने घरों में भी आप इतो ध्यान रखो अपने बालका रो कि टीवी रे माते भी कोई अन्य फिल्म और सीरियल मत देखो अन्य कोई गीत मत सुनो ये क्योंकि बहुत ये गलत है गलत बच्चा माते असर पड़े। ठीक समाचार सुन लिया कथा आवे वो कथा देख लो आप कोई भजन कीर्तन आवे वे देख लो संसारिक बातें सुनने हूं अपनो मन मेलो वे अपनो अंतःकरण है जो गंदो है ये ध्यान रखना आप। अच्छा महापुरुषारा पद बोलो महापुरुषारा पद सीखो माता बहना ने भी निवेदन रहे
आ ब्याह सभा में जाओ ने दूसरा अपन गीत नहीं गाना के बाप जी नहीं माने तो रिवाज है, तो रिवाज बदलना ही तो है वो रिवाज ने संताया क्योंकि अपना कोई झूठा रीति रिवाज बेड़ा ब्याह बे गालियां गाओ और गीत गाओ एड़ा अपन नहीं गाना। बाकी कोई गावे तो गावे संसारी लोग, अपन ने थोड़ी गाना ऐसा, इसे नहीं गाना, कभी भी नहीं गाना नहीं के भाई माने तो अभी को नहीं ही के गोन मा तो रिश्ते गए ही को नहीं क्या तो कोई संतारा पद बोलना संतारा भजन बोलना दूजा मैं नहीं बोला, नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। और मिथ्या जैसे कोई ढोल बाजे है डीजे बाजे है उठे फालतू नृत्य भी नहीं करना काई मतलब फूली भाई कहो जो अपने मांझवास में विया कि ढोल आगे कदे नहीं नाचनो थारो मूर्ख धरेला ध्यान बेना मारी है। तो ये आप समझो की बात। कई ऐसे लोग मिले हैं कि महाराज एक दिन फोन आयो कि एक आदमी है जो मैं कहता तू थे संगत सुनिया करो मैं कौन मने भजन छो का कौन लागे। एक दिन कहीं करियो मैं क्यों ये पेन ड्राइव ले लो और आप अपनी कार में भजन चलाओ और संगत सुनो। कार में लगा दियो रास्ते रास्ते चलता चलता एक रास्ते गया 300 किलोमीटर आते जाते बाद संगत सुनी। अब तो 24 घंटे है कि यूट्यूब में आई एक फोन में गाड़ी में आई चले यार भजन ही भजन चले दूसरी चीजें छो किस कौन लागे। तो बड़ी प्रसन्नता है। कई बार देखा ट्रैक्टरों में आते और भजन संतारा बाजे संतारी वाणी और शब्द लगावे अच्छो बस मैं तो भजन लगाए ना मान खेत में काम करा बड़ो आनंद आवे। ऐसो ही रहना चाहिए। कहीं कियो कि रसना ये राम बिना मत बोल नहीं तो बोलना और नहीं कोई दूसरी बात सुननी। इन रे जगत री बाता है झूठी इन रे जगत री कदली ने छूते छोल कदली ने छूते हे रसना राम बिना हे रसना राम बिना इन जगतरी बातें झूठी कदली ने छूते छोल। ये जगतरी बातें करने में कहीं सार मिले फालतू बकवास 2-2 घंटे तक बैठा रहे बातें कर रहे मिले कहीं जितनी हो सके कम। आम आदमी भी कोई मिले ठीक ठाक से बात कर ली ज्ञान की बात कर ली चर्चा कर ली बाकी ठीक है। फोन रे माध्यम देखे 2-2 घंटा तक फोन बात करे कहीं रान दियो कहीं करियो कहीं नहीं करियो। माता बहना अरे बहन रो फोन आएगो यूं करियो और आज बे आया यूं कियो और बे बोल यार यूं कियो देरानी मारी यूं जेठानी कियो ए गिरा क्यों पैदा करनी अपने फोन माते भी ज्यादा बात करनी ठीक नहीं बहुत अनुचित। अभी राजेंद्र दास जी महाराज जो मलुक पीठ रहा आचार्य मेरे एक दिन वीडियो देखियो तो वेख्यो वो कलजुग रो दूत है एक तरह और कहीं बताओ। तो दुनियादारी री जितनी बात कम करा तो इतनी शांति रही अपने मन में ये तो सुख रही अपने मन में। आप देखो तो सही दुख है कह रो दुख कटू बारू को ना हो दुख महीनों ही पैदा हुए दुख पैदा कोई दूजो कौन करे आप खुद ही अपना दुख पैदा करा। तो दादू दयाल महाराज क्यों रही है ये गंदा मेला गीत मत गा और बकना जी ने वो बात चोट कर गई। फिर एक वाणी सुनाई बकना जी ने जीरे द्वारा वो वाणी सुनते ही बकना जी ने विरागी वेगू मन रे मूर्खा ते यूं ही जन्म गमायो। हे मन मूर्ख तू ऐसे ही मानव जीवन ने व्यर्थ खो दियो इतनी समय व्यर्थ खो दी। साई केरी सेवा नहीं की ई कली काहे को आयो। दादू जी महाराज के तू भगवान की भक्ति नहीं करी सुकृत कर्म नहीं करी इस संसार में क्यों आयो रे भाई। इस संसार में आने रो उद्देश्य कहीं केवल खानो पीनो सोनो ही नहीं है। इस संसार में आने रो उद्देश्य यही है कि भगवान की भक्ति करी कर्मों रे बंधन सु सदा सदा रे वास्ते मुक्त हो जावे जी। मन रे मूर्खा तू यूं ही जन्म गमायो जिन बातन तेरो छूटन नाहिर सोई तेरे मन भायो। जिस बातों थारो छुटकारो नहीं होने वालो है जिस संसारिक विषय वासनाओं री बातों जिस संसारिक
बाता शू तेरो छुटकारो नहीं होने वालों है कर्मारे बंधन शू पर तने तो वही बात भाई तने तो वही बात अच्छी लगी। अरे मन मूर्खा तू यूं ही जन्म गमायो कामी वे विषयारे संग लायो और विष ये संग लपटायो दादू दास भजन कर लीजिए सपने जग ढहकायो। दादू दास जी महाराज के हे जीव भगवान की भक्ति कर ले, ये संसार तो सपनों सपना ही तो है और कहीं बताओ। रात में सोवा नींद आवे और सपनों देखा कितो देख ला आपा कहीं कहीं देख ला सपने में पर जागा बीच में कुछ सच है। सपने में राजा गरीब राजा बन बैठ जावे मूर्ख पंडित बन बैठ जावे सपने में बांझ नारी रे पुत्र हो जावे पर जिस समय सपनों खुले भी समय वो सच है कहीं वो सच नहीं है। सपनों तो झूठ है सपनों मिथ्या है पर कई लोग तो इतने अज्ञानी है सपना ने भी बहुत बड़ चढ़न बताओ बाप जी मैंने वो अपनो आयो ये कहीं गई अब कि कौन रहनो मैं क्यों रहनो पड़ कहीं है यूं मैं दे क्यों अपना की बताओ कहीं क्या बता दी सपना झूठा है कहीं कहीं सारे बताओ कि नहीं मारे तो अपना फर्क पड़ा पड़गा फर्क कहीं पड़े फर्क केला फालतू रही ये बात कोई कह सपना में यूं दी क्यों जन कहीं वेर सपना में यूं दी क्यों जन कहीं वेर आजकल यूट्यूब आयो सर्च करे यूं सपना में दिखनो कहीं वे सपने में दिखनो सपनों झूठो है बिल्कुल झूठो। सपने में दिखने वाली कोई चीजें सत्य है नहीं है सब सपने टूटते ही मिथ्या होने वाले। सपने में देखो हर्ष भी वे अच्छो सपना हो हर्ष है बुरो सपना हो दुख है पर आंख खुलते ही वो मिट जावे नहीं तो सुख है नहीं दुख है। ऐसे ही ये दुनिया भी एक सपनों है आंख बंद होई खत्म बस जिस दिन मृत्यु हुए ये दुनिया में लापता बस कौन की राह है कहीं की रो है बताओ आप हाँ जी तो ये जंजाल में पड़िया बाप जी पण जंजाल रो कहीं करा तो ये जंजाल संत ज्ञान रे द्वारा अपन बाहर निकाल दिया विवेक रे द्वारा बाहर निकाल दिया इमें तो मस्त मत हो इरो रोनो हसणो पीटनो कुछ नहीं मिलना। अरे बहुत कुछ मिल जाए बहुत कुछ वे जाए तो भी अंत में मरनो है। बहुत कुछ मिल जाए धन मिल जाए संपत्ति मिल जाए पुत्र परिवार हो जाए मान प्रतिष्ठा मिल जाए अंत में कहीं वे अंत में मृत्यु वे भी दिन सब छीन जाए मृत्यु के साथ में। गरीबी भी दिन गुजर बसर कर रही हाँ कि है नहीं कोई जाने नहीं तो भी मरणो है मरणो मानो मरणो रे ये संसार स्वप्न नहीं मानती। राजा जनक ने स्वप्नो आयो और स्वप्ने में राजा देखे कि भिखारी बन गो। राजा जनक जी सपने में भिखारी बन गया राजपाट खो दियो और एक कटोरो लियोड़ो भीकरो और रोटी मांगने वास्ते गया। एक रोटी मिली इतने में एक दूसरो भिखारी आयो जो बा रोटी छीन भागो और रो रिया है सपने में। इतने में आंख खुल गई। अब राजा कहे के इस सपना रो कहीं अर्थ रात में मैं एक भिखारी गरीब हो और अभी मैं राजा हूं तो मैं कौन हूं मैं कहीं हूं मैं राजा हूं भिखारी हूं। ऐसा अनेकों प्रश्न दिल में उठा। संत अष्टावक्र जी आया और अष्टावक्र जी कियो कि रात देखियो जी कोई सपनो झूठो है बार देखे जी कोई झूठो है तो सत्य कहिए सत्य देखने वालों दृष्टा है वो सत्य जो देखने वालों है ना वो आत्म वो स्वरूप वो सत्य मेरी खोज कर ले तो सपना है। ज्ञान रे द्वारा समझो कोई चिंता मत करो जिधर कितो दुख आवे कितनी विपरीत परिस्थिति आवे सहन कर लो काई फर्क पड़े किताक दिन रहनो है कहीं तो मर जावे मैं क्यों लोगा ने इतनी कहीं मरनी है मन में एवडी मरणो है नहीं तो ही मर जाए तन कौन राह की हटे तो 2 दिन मजा ही देख ले धार कहीं फर्क पड़े कि एक आदमी क्यों मारा दुख ही कर मर जाऊं कहीं मैं क्यों मरे गए 2 दिन मजा ही देख धार कहीं वैज को देख ले दुख कल्टो है दुख मानने जने घणो ही है
दुख नहीं है जन कहीं दुख कहीं दुख तो ज्ञान रे द्वारा समझनो है सपनो है संसार बस इनमें एक ही बात सार है भाई हो सके जी तो अच्छो कर्म करो और समय मिले बीती भगवान री भक्ति करो कोई रो बुरो मत करो सब रो अच्छो करो कोई ने दुख मत देवो सब ने सुख देवो और भगवान री भक्ति करो वही सार यही जीवन रो लाओ अब ई रस्ते चलता दुख मिले सुख मिले जीवन में कहीं आवे वो जो वह जो ठीक ही है दादू दास भजन कर लीजिए सपने जग डहकायो मन मूर्खा रे तो यूं ही जन्म गमायो ये वाणी सुनी और वाणी सुनते ही बकना जी ने बैराग भेगो लग गई सबदरी चोट गायो ही महात्मा वाणी में सर्व संत महापुरुषों की शब्द बाण की विशेषता ही सुंदर दास जी महाराज जो दादो दयाल महाराज रे शिष्य व्या वह कह रहे हैं मेरे हृदय लागा शब्द बाण और तक मारिया हो सदगुरु ये हृदय में ये ठीक ठोड़ लागो दसों दिशा मन करतो दौड़ ये जो मन है ये अनेकों दिशा में लागो हो सजनों एक मन और अनेक दिशा में लागोड़ो यही दुख है सदगुरु कृपा कर शब्द रे द्वारा ई मन ने एक ठोड़ लगाए देवे एक ही लिग्नी राम जी में लगाई देवे यही सदगुरु क्रिया कर पर लागो बाण जद रही ठोड़ अब वो चाल सके नहीं पेंड एक और कठिन कालजे में भयो छेद ये बाण ठीक जगह माते लगियो हृदय में जैसे 30 बाण मारिया हा राम जी रावण रे कितने बाण मारिया हा 30 बाण वो मरियो नहीं मर ही नहीं रियो पर 31वें बाण वो मरियो क्योंकि 30 बाण सिर माते जो 10 तो मस्तकार 20 बुझाई सब रे बाण लगाया वो नहीं मरियो विभीषण क्यों ठिकाने मत बाण लगे इरे हौल ठोड़ मत बाण कौन लागे ठोड़ मत लागते ही खत्म हो जाए ठोड़ कटे ना भी को ना ये अमृत कुंडिया ठे ना भी में 8 बाण लगाओ ये
और वो बाण लगते ही मर गो, क्योंकि वो बाण ठिकाने मार लागो क्या नहीं हवड़ थारे अट थोड़ी हेटो पड़ी और अट लाग जाती नहीं, कन पट्टी में मर जाती। ये ऐसे जो ठीक संतोरा जो शब्द रूपी बाण जिज्ञासु हृदय में लागे, ठीक ठिकाने लगे, बस परिवर्तन हो जाए। ये लिग्नी दुनियारी तरफ छुड़ाई और एक लिग्नी भगवान में लगाए ले और लिखे कि बाहर गाँव दिसे नहीं कोई। ये बाहरी अस्त्र शस्त्रों गाँव तो बाहर दिखे है, पर ये शब्द रो गाँव तो ये भीतर ला गया करे। अब बाहर कोई ने गाली बोले तो 12 कटी की फर्क थोड़ी पड़े, कट लगे कालजाम लागे नहीं के मारे नहीं भाई अब बात मारे कालजाम लागू बाहर गाँव दिसे नहीं कोई, वो नक्शिक भीतर लिया पोई। और कुण जाने मारे तंद्री पीड़ सो जाने जारे लागा तीर। अभी तंद्री पीड़ा कुण जाने, कुण वेदना समझे, विरह वेदना भी भक्ति आकुलता ने कुण समझे है, जो भगवान रे वास्ते विरह करे भक्ति करे। पलटिया तन मन पलटिया अंग और 5-25 ने लिया संग। फिर ये शब्द बाण की विशेषता तन और मन दोनों बदल जावे, फिर तो जो तंद्री चंचलता है वो भी मिट जावे और मंद्री चंचलता है वह भी मिट जावे। और मन दरिया महाराज के दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सूठोड़, चंचल मन निश्चल बयार मिट गई मंदरी दौड़। ये मंदरी दौड़ रोई दुख, ये सारी बात मंदरी है। सुंदरदास जी महाराज कहे उलट समावे आप माई और सुंदर कहे बलिहारी ताई। सजनों ये शब्द बाण की विशेषता है, शब्द भेदी बाण। तो फिर वही साकी के शब्द बाण गुरु साधु के क्या नेड़े क्या दूर। ये जो उदाहरण सुनिया रजब जीरा और बखना जीरा, ये तो आमने सामने लगे बाण, यानी गुरु जी सानिध्य में, गुरु जी पास में, गुरु जी समझाया। अब दूरों भी लाग जावे उत्तम श्रेणी रो जिज्ञासु जीव और कलडा पुण्य वे वो दूजारे मुखार बिंदु सुननी भी बाण लाग जावे। जैसे मेड़ता देवल में सुखराम जी महाराज गया, दरियाव जी महाराज परम शिष्य, मेड़ते में ही रेता लुहारो लोहरो काम करता। बैने शब्द री चोट कट लागी, दरियाव जी महाराज री संगत नहीं सुनी वे, पर मेड़ते मीरा बाई रे मंदिर में 11वें दिन एकादशी रे दिन मेड़ते मीरा बाई रे मंदिर में आज भी देखो मोती बाबा ने पतो ये 1100 पको ने में एनो ए मीरा बाई रे मंदिर में पूरी रात संगत हुनिया करे, थोड़ी नींद ही बीच में लेवे है। तो 11वें दिन एकादशी रे दिन आज पूरी रात्रि भर बुटे आज भी सत्संग है। तो बुटे एक चारण भगत रे मुखार बिंदु ये वाणी सुनी गए कोई संत राम अनुरागी और ज्यारी सुरता साहिब से लागी। ये वाणी कौन बोली? दरियाव जी महाराज जी के चारण भगत और वो आ वाणी बोली, अरस परस पीयू के संग्राती हो ही रही पतिव्रता, द्वितीय भाव कछु नहीं समझे जो समुद्र में समानी सरिता है कोई संत राम अनुरागी। आ वाणी सुनी और क्या नेड़े क्या दूर। आ वाणी दरियाव जी महाराज री बीरे मुखार बिंदु सुनी सुखराम जी ने विराग वेगो एड़ा संत कठे रेवे बार के रेण में रेवे। दरियाव जी महाराज चलिया गया महाराज री शरण में भक्ति करी वे, बहुत भूख कठोर साधना करी। महाराज रे मुखार बिंदु महाराज रे शब्द नहीं सुनियो, दूसरा रे मुखार बिंदु सुनियो, दूर सुनियो, फिर भी वो उत्तम जिज्ञासु आदन में चोट कर गई भाई। और कयो महात्मा और दूर सुकरी चोट लागी कि हरियाणा रा जाट परिवार में जन्म्योड़ा साधु राम जी मांडोटी। साधु राम जी नाम रा एक संत दादू जी महाराज रा शिष्या। तो दादू जी महाराज रे ज्यादा उदाहरण दिया जा रहा है कि दादू जी महाराज री वाणी जी री सत्संग हो रही है और संत एक ही है। मारी तो इतनी भावना रहे दादू दरियाव जी कबीर शाह रामदास हरि रामदास जी ने मैं कभी द्वितीय भाव आज तक मन में नहीं, ये सब महापुरुष अपने वास्ते बंदनीय बलिया। तो कही के दादू पंथी हो गई, मैं तो पक्को दादू पंथी हूँ। कबीर पंथी हो गई, हाँ कबीर पंथी, हाँ राम से नहीं, हाँ राम से नहीं, हाँ सब, हाँ सब संतारा दास हाँ।
तो साधु राम जी मांडोटी जो किसान वर्ग में एक जाट परिवार में जन्मड़ा खेती रो काम करता है। और ये दादू जी महाराज री वाणी एक कोई बिणजारा रे मुखार बिंदु सुनी। ये बिणजारो हो और वो बिणजारो भजन गारियो हो दादू जी महाराज रो। कई वाणी ही वो जिरे द्वारा ये चोट लगी, वो आओ वाणी भी सुना। अरे क्या लीजे क्या दीजे इनमें, क्या लीजे क्या दीजे, क्या लीजे क्या दीजे इनमें, क्या लीजे क्या दीजे। जन्म अमोलक चीजे तेरो, जन्म अमोलक चीजे, जन्म अमोलक चीजे तेरो, जन्म अमोलक। हाँ क्या लीजे क्या दीजे इनमें, क्या लीजे क्या दीजे, क्या लीजे क्या दीजे रे अरे सोवत सपना होई, जागे ते नहीं कोई, सोवत सपना होई, अरे जागे ते नहीं कोई, क्या लीजे क्या दीजे इनमें, क्या लीजे क्या दीजे, क्या लीजे क्या दीजे इनमें। जन्म अमोलक चीजे तेरो, जन्म अमोलक चीजे, जन्म अमोलक चीजे तेरो, जन्म अमोलक। अरे क्या लीजे क्या दीजे इनमें, क्या लीजे क्या दीजे, क्या लीजे क्या दीजे। अरे मृग तृष्णा जड़ ऐसा, चेत देख जग ऐसा, मृग जीर्ण। अरे मृग तृष्णा जड़ जैसा, तू चेत देख जग ऐसा। अरे क्या लीजे क्या दीजे इनमें, जन्म अमोलक चीजे, क्या लीजे क्या दीजे इनमें, बाजी भरम दिखावा, अरे बाजी भर देखावा, बाजी भरम दिखावा, अरे बाजी भर देखावा। क्या लीजे क्या दीजे इनमें, क्या लीजे क्या दीजे, क्या लीजे क्या दीजे इनमें, जन्म अमोलक चीजे।
जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय। बाबा ये दादू दयाल महाराज जी वाणी वो साधु राम जी हरियाणी राजाट सुनी कि इसमें क्या लीजिए और क्या दीजिए, यानी इस संसार में काहे लेना देना, जन्म अमोलक चीजे, ये दुर्लभ जीवन जा रही है। और के में के करत आहार निद्रा भे में तुम खायो पियो कमायो और सोयो। अरे ये तो पशु भी करे भाई, ये तो पशु भी करे है, वे भी खावे है पिए है सोवे है, मैंने भी घर कुटुंब परिवार वे है, इसमें क्या लीजिए क्या दीजिए। ये जन्म सोवत सपना होई और जागे ते नहीं कोई, ये वही बात है। फिर अभी सपने की बात बताई, वो सपनों ही है। अब दो अर्थ हो सके ही ना, एक तो अर्थ ये कि भाई सोवे जब तक वो सपनों रे, जागते ही वो मिथ्या हो जावे। एक ये भी है कि अज्ञान रूपी नींद में जब तक मानव सोवे तब तक वो संसार सतभाषित वे, और ज्ञान होते ही ये पतो चल जाए संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। सोवत सपना होई जागे ते नहीं कोई, मृग तृष्णा जल जैसा और चेत देख जग ऐसा। ये दुनिया मृग तृष्णा रे जलती रहे। ऐ जब गर्मी रे दिनों में मरुस्थल में हिरण जो घूमे तो सूर्य रे प्रकाश और रेतीली जगह बिना से प्रतीत हुएगा आगे पानी, तो वो कहीं करे मेरे पीछे भागतो रहे भागतो रहे भागतो रहे। कभी वो पानी फिर तृप्त नहीं हुई हो, तो पानी है ही नहीं, कैसे तृप्त हो। यही अपनी स्थिति हुई है इस संसार में। प्रत्येक प्राणी के में लागो एक शाश्वत सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर मृग तृष्णारी तरह दुनिया रे पीछे जोड़ना वो सुख मिले कोई। दौड़ रहा कोई देखे धन में सुख वे लो, दौड़ रहा है खूब धन कमावे धन कमावे, पर देखा हाँ कि धनी है जी का भी आत्महत्या सब ज्यादा करे। पिछली साल एक आयो हो के 300 करोड़ री संपत्ति रू मालिक हो जो को आत्महत्या कर ली, अब धन में कट सो के बताओ आप। अब कोई कह रही हो ऐसे, कोई जो शादीशुदा है, वो जो शादीशुदा नहीं है वो देखे रे पन्नी जोड़ा सुखी वेला, पन्नी जोड़ का देखे गए हेजी हेजी का न्याय लिहोड़ा सुखट है, बताओ दे। ये मृग तृष्णा जो जैसा एमा गुरुजी उदाहरण देता कई दफे। एक बाल काल में संत है, जंगल में रहता गुरुजी के पास में। एक बार वे जोड़ी लौनी नगर में आया, जोड़ी लौन आया जना भी दिन गांव में कोई राजा रे राजकुमारी बंदोली निकल रही, घोड़ी माते बैठो हो हर पूरे गांव रा नाच रिया। और वे संत पहली बार ही बंदोली ने देखी। वे क्यों रे वो कहीं है भाई, ये कुत्त कहीं है, सब ने बच्चे ने ऊपर बैठानी हो घोड़ी माते सापो पहनियो है, सब नाच रिया है कि महाराज काल री शादी वे। महाराज क्यों रे शादी रे पहले ही रो गांव रा इतो ही रो मान करे रो उत्सव करे, शादी या बजेता इरी कांट कितनी मान्यता बज जाए, ये तो आनंद जी रहे। ये ऊपर बैठा हुआ सब नाच रिया गा रिया। ब्रह्म हाल ही बोला संता ब्रह्मनिष्ठ। अब देखियो के अपा ने शादी तो करनी चाहिए, क्योंकि देखो महात्मा के भी संसारिक लोग रे वे संग में आएगा जन वो भीतर रो को दिमाग होगी। और तो कुछ जानता नहीं है, पर ये जरूर जानता कि भाई शादी वे गृहस्थ में रहे, बालक बच्चा रहे, मकान रहे, ये कुछ मैंने नॉलेज। अब उठू बे भिक्षा ले जठे अपनो निवास स्थान हो बुठ गया। अब रेथा कटे एक ओपन बेरो हो खुलो बीरी चाटरे माते बे सोता हा भगवान रो भजन कर सो जाता। इतो बेरो जो एकदम से अडिग आसन हो सोता तो भी एकदम से ठीक से सोता। कई बरसों भी ओपन बेरारी चाट माते ही मेरो आसन। आज वे जोड़ी होली लाया एन की रोटी भई आज तो, और मन में एक शादी कर दी और भोजन कर सुतार के सपनों आयो।
सपनों क्यों रो आवे तो दादू जी महाराज लेके जागत जहां जहां मन रे सोवत ता ता जाए। जागती समय जट मन रे सोते समय बुटे मन जाया करे। रात्रि सपने में विवाह भी हो, 2 बालक, पत्नी, सब साथ सो रिया है। बालक भी सो रिया, पत्नी भी सो रही है, खुद भी सो रिया। वो छोटको छोरो बोले पिताजी थोड़ा बुढ़ हिर को जागा को नहीं के बुढ़ हिर किया महाराज हकीकत में सिर गया। अरे नो ओपन बेरो हो जो दे दे तेरा बेरे भी। अरे दाल की कर बीटो तो महाराज ने नींद जागी और महाराज के जलमरा कर भेगा क्यों बिन महीने बैठ रोने लागा। रात बीती, सुबेरी समय भी कुएरे पास में जो भेड़ बकरियां चराने वाला अबे आया। बे क्यों रे महाराज हमेशा ही कुएरे माते दिखे पर आज कित गया। कुएरे पास में जाहिर देखे तो महाराज अंदर रो दिया कि बाप जी अंदर हो कहीं क्या कि इस महीने आप तो इतने वर्षों रह रहे हो कभी ऐसा योग नहीं, भूल चूक में भी आप इधर अंदर नहीं गिरिया कुएं में, आज कैसे बढ़िया क्यों पहला बाहर निकालो फच पूरी हिस्ट्री बताऊं। तो एक रस्सी लाया, रस्सी द्वारा महाराज ने बाहर निकालिया। 5-6 जना वो लागी तो नहीं लगी, कोई बात नहीं। फिर भी महाराज रोनो बंद नहीं कर दिया। अरे महाराज अब तो बाहर निकल गया क्यों रोवो हो, चोट भी नहीं लगी। महाराज की मैं तो थान दे कर रोऊं क्यों, ये मान दे कर की रोवो। जन में महाराज एक श्लोक बोलियो कि सपने पाई सुंदरी और डाल दियो है कूप, थारी कहीं दशा है घर में बैठी हेंद्रूप। कि मैं तो सपने में शादी विवाह करियो और कुएं में पड़ गो थाने हेंद्रूप ब्याह करो, थारी कहीं स्थिति है। नहीं 1-2 जना तो बे क्यों नहीं महाराज हो रहे यहाँ पर के एक जन जोरू रोयो क्यों महाराज दुखी खंडा की। अब थाने कहीं बताऊं कणे की गिर कणे की गिर कणे की लड़ाई कणे की झगड़ो ग्रस्त में देखो परपंच तो रही है। ये तो हास्य की बात है भाई, पर यही है महाराज क्यों भाई मैं आज पाछो जाऊं। महाराज को था मन में विचार कहना आयो। महाराज के रात में भी राजकुमारी बंदोली देख ले बिन जाऊं मैं अब चेताऊं। महाराज गया जन वो राजकुमार जी को चौरिया में बैठो मोड़ो मोड़ो बैठो रूमाल दियो। महाराज की ओर है के मोड़ो मोड़ो की कर बैठो है हंस ले क्यों क्यों के फेरा खाया बजे तो रोनो ही रोनो है। तो कहने रो अर्थ ये है भाई, ये तो एक ऐसी पर दृष्टांत है पर यही मृग तृष्णा जल जैसा और चेत देख जग ऐसा। संसार में ज्ञान रे बिन कटई सुख नहीं, भक्ति रे बिन कटई सुख नहीं। की जगह चलिया जाओ, चाहे सोनेरा मेल वे जाए, करोड़ों री गाड़ियां हो जाए, कि तो कुछ भी वे जाए, अंत में ये चीजें सुख देने वाली नहीं है, ये तो अपने जीवन में दुख ने बढ़ावा देने वाली है भाई। बाजी भरम दिखावा और बाजीगर डहकावा। जैसे कोई बाजीगर जो खेल बनाया करे तो वो कंकड़रा ऐसे अपनी जो आंखें फेरे वो कुछ कुछ कितों दिखाई दे अपन करतब, पर वो सब झूठ है, सत्य नहीं है। बाजीगर भरम बाजी भरम दिखावा, ये बाजीगर देखावा, दादू संगी तेरा कोई नहीं किसी तेरा। हे जीव थारो कोई नहीं, अपा इतना जो अपनो माना नहीं वो मारो वो मारो वो मारो, अंत में हीरो नतीजो कहीं निकली कोई कीरो ही नहीं। ये एक लो जीव आयो एक लो जाए, कोई संगी है कोई साथी। अपने रात दिन जी परिवारी चिंता करा सोच करा, ये भूल जाए सब दिन पड़िया भूल जावे। चाहे मारो बैठो चलो जावे पर दिन निकले जन बिने भी आप बिसर जाओ। आप देखा अपने बिना काम कैन चली, ये काम ही चली, ये रुकनाला को नहीं, बहुत चलिया गया किरा काम बन दिया। संसार ऐसो ही है, संसार इरु इरु कहने रो अर्थ कहीं है महाराज रो, इरु अस्तित्व ये मिथ्या नहीं बता रहा है। संसार तो हो हेर आगे भी रही पर थिर नहीं है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। जीवन में स्थिरता नहीं, हमेशा बदलाव है।
आज जेड़ो दिन काल नहीं, काल जेड़ो दिन चार। आज 20 वर्ष पहले यह दिन थोड़ी आ, 40 वर्ष पहले यह दिन थोड़ी आ। आने वाली समय और परिवर्तन हो जाए और बहुत कुछ बदल जाए। कितने लोग अपनों मिलिया, कितने बिछड़िया, कि तो कहीं भी हो वो तो जा थिरता नहीं। जीवन रो यदि मूल्यांकन करे ना तो कितना जीवन में हमने मिले है जिका अपना मित्र हा, अपने भेड़ा उड़ता बैठता वे संसार छोड़ चलिया गया। और बहुत अपना मित्र हाजी का बेरी वेगा, अपना बहुत बेरी हाजी का मित्र वेगा। और महात्मा क्यों इतकर मंदड़ा ने बूझ ले दिल अपने में जोई, पहली तो प्यारा लागता वही तेरा बेरी होई। कुछ भी थिर रही, कोई नहीं तो प्रेम थी रहे, नहीं कोई राग द्वेष थी रहे। ये सब यानी कहने रो अर्थ बदलाव है दुनिया रो नेम। और बदले जी की चीज मात्र विश्वास नहीं करना। और 3 काल में थिर कहीं है वो भगवान रो नाम, उस आनंद पद, आनंद स्वरूप, आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार, वो स्थिति वो बदलने वालों नहीं है परमात्मा। दादू संगीत तेरा कोई नहीं किसी केरा, ये शब्द साधु राम जी एक बिनजारा रे द्वारा सुनियो और मैंने बैराग बेगो और चलिया गया। बिनजारा ने पूछे कि ये संत महात्मा जो वाणी लिखी ये कठारा है, ये संत दादू दयाल महाराज है, नरणे विराजे है। साधु राम जी मांडोटी वो महात्मा आया महाराज री शरण में, और जब तक दर्शन नहीं हुआ दादू जी महाराज रा क्या वाणी सुनिया रे बाद में नी तो रोटी जिमी और नी पानी पियो। इतनी शब्द री चोट लागी रे का कैन जी रिया की अज्ञान में जी रिया। महाराज री शरण में आया, नाम उपदेश लिया, और इतने समदृष्टि महात्मा भैया कह रही है कुटिया ही है गांव में, कुटिया ही, कुटिया रे पास में तालाब, और तालाब में एक दिन एक कोई भाई आयो जो भैंस ने पानी पी लो। तो कोई कारणवश वो लकड़ी ले भैंस रे मोरा माते लकड़ी री मार दी। तो इतो दुख हुयो, इतना बे समदृष्टि सब में आत्मा देखता कि साधु राम जी रे खुदरे पीठ रे माते बा लाठी री लागी, इतो चिन्ह मंडगो, इतने वो समदृष्टि महात्मा हुआ। फिर गांव वाला ने पतो चल गो, तो वो जो दरवाजो भी तालाब दिखन हो बिने बंद करियो और उधर काटियो कि तो भैया घनी पीवन आवे, पानी घना है टोकनाड़ा। तो कहने रो अर्थ ये कि फिर तो भाई ये कोई जीव नहीं सत्तावे रहे कि दुख वे जावे, कोई लाठी मारी भैंस रहे ना दुख वे ऐसे की कर चली। तो फिर वो बहुत भगवान री भक्ति करी, भगवान री नाम री समदृष्टि महात्मा विया साधु राम जी। दूसरा रे मुक्सु महाराज री वाणी सुनी बिनजाना रे मुक्सु। और एक संत विया यारो नाम हो तेजानंद जी, जो हा गुजरात रा कठारे गुजरात रा सेठ बामण हा, जो अपनी पत्नी पुत्रों रे साथ में आया। अठे सांबर में कोई नमक मगरू कोई व्यापार उद्देश्य में आया। वे दादू जी महाराज री वाणी सुनी, मेरे दिल में भी वैराग्य उत्पन्न हो। एक वाणी सुनना, दूसरा रे मुख सुनी रेवे कटे संत के बुढ़े रहे। ये फिर जोधपुर पधारिया, गुरु महाराज रे आ गया उठे भगवान री भक्ति करी। और एने संबंध में तो बड़ी रोचक कथा आवे कि एक बल्द रहते मेरे पास, मेरे एक सिंह रहते। तो कहने रो भाव ये है, शब्द बाण गुरु साधु के क्या नेड़े क्या दूर, दादू सिख श्रवण सुनिया और सुमरन लागा। कहने रो भाव यही सुनिया, ये जो संतारा शब्द है यदि कीमत सुन। संत कोई बात मिथ्या नहीं किए, संत बिल्कुल से सत्य बात कहिए। और संत करे कहीं सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोई करे, सिद्ध से देवतार देव निरंजन होई। ये संत और सदगुरु पशु मिनक बनाए देवे, कैन बनावे पशु मानव कैसे बनावे, यानी पशु वृत्ति छुड़ा देवे और मानवीय वृत्ति समावेश मानव में कर देवे। पशु खायो पियो सोयो वो पशु ही है, पर भी में दया करुणा प्रेम भाव नम्रता श्रद्धा विश्वास ये सदगुरु की संगति ये गुण भी में आ जावे, पशु बुद्धि छूट जावे और वो मिनक बन जावे।
और मानुष ते सिद्ध सोई और मानुष वो सिद्ध हो जावे, यानी भक्ति के द्वारा बीर में सिद्धि प्रकट हो जावे। करे सिद्ध से देवता, वो देव रूप हो जावे और देव निरंजन, देव से देव निरंजन परमात्मा रो रूप बनाए देवे। इतनी सदगुरु में समृता वे। तो दादू दयाल महाराज और लिखे के दादू सदगुरु मारे शब्द सु निरक निरक निज ठोड़ और राम अकेला रह गया चित नहीं आवे। और सदगुरु ऐसी कृपा करी, अब तो चित्त में केवल नाम रो ही चिंतन वे, बाकी कोई चिंतन नहीं वे। ये शब्द बाण की विशेषता है। अनेकों जो भक्त जिज्ञासु व्याहा जाने ये शब्द बाण लागो और वे गायो है। अब तो कैसे होवे जीव नायेली, अब तो कैसे होवे
बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा जी के अब तो कैसे होवे जीवना, और लागा शब्द का तीर, उस शब्द री जो चोट लगी रे बाद में पहले री तरह फिर जीवन नहीं रहे, फिर तो भाव बदल जावे। शब्द री चोट इतनी प्रभावशाली है, बहुत ही सुंदर।